Hello students, welcome back to Vector. In this video, we are going to discuss vector product, also known as cross product. क्यों बोलते हैं ये सब मैंने बताया. The idea is कि when two vectors are multiplied in such a way that result is a vector. When two vectors are multiplied in such a way that it results in a vector, it is called vector product. लिखने के लिए we write A cross B. A क्रॉस B से लिखते हैं एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल इट क्रॉस प्रोडक्ट. डिफाइन करने के लिए वी से मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप. कोई ईटा भी बोलता है, नीटा भी बोलता है, एन कैप भी बोलते हैं, वॉट एवर यू वांट. सो दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट when two vectors are multiplied such that the resultant is a vector. और अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो दिस एन कैप इज डायरेक्शन. So where n cap is a unit vector perpendicular to both A and B. A और B दोनों के perpendicular unit vector होता है with right hand थंब रूल. क्योंकि ए और बी दो वेक्टर्स है. सपोज दीज आर द टू वेक्टर्स. अब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करोगे तो वन वेक्टर विल बी लाइक दिस एंड वन वेक्टर विल बी लाइक दिस. दोनों ही इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो आगे होगा या पीछे होगा दैट इज नॉट द केस. दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता. इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल का मतलब हुआ कि राइट हैंड यूज करेंगे. दिस इज वेक्टर ए से बी की तरफ मूव करोगे, ए से बी की तरफ मूव करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज ए एंड दिस इज बी. If I say this is A and this is B in the plane of this board, बोर्ड के डायरेक्शन में अगर A और B, बोर्ड के प्लेन में अगर A और B है तो A क्रॉस B का डायरेक्शन A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो वो ऐसा भी हो सकता है आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन भी. इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो A से B की तरफ जाना है. A से B की तरफ जाओगे तो थंब का डायरेक्शन इनसाइड है, तो इन दिस केस एन कैप विल बी inside the plane. Similarly, if I say कि this is A vector and this is B vector, in this case A क्रॉस B, A से B की तरफ गए तो थंब का डायरेक्शन आउटसाइड है, तो इस केस में n कैप विल बी आउटसाइड द प्लेन ऑफ स्क्रीन, प्लेन ऑफ द वेक्टर. तो ये तो चलो ठीक है, बट आइडिया है इसकी ए क्रॉस बी का अगर बेसिक तरीके से देखें सो व्हाट डू आई गेट. तो पहले लेट्स मल्टीप्लाई आई एंड आई. आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई विल बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. थीटा क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड आई. आई और आई सेम डायरेक्शन में होते हैं, थीटा हो गया. और एन कैप, आई और आई दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, That is not important because ultimately sin theta का वैल्यू 0 है, तो आंसर विल बी 0 वेक्टर. अब 0 वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, there is no such direction for 0 vector and so that's it. Now suppose if I have I cross j, I cross j होगा तो मॉड A मॉड B साइन I और J के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. और डायरेक्शन क्या होगा, आई और जे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल इज बेसिकली के कैप. सो sin 90 का वैल्यू भी 1 होता है, तो वी आर गेटिंग के कैप.
तो ऐसे ही जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में टेबल बनाया था, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट एंड दैट इज द टेबल. सो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो लेट्स मार्क इट लाइक क्रॉस. दिस इज I, J and K, I, J and K. So what is I cross I, that is zero vector, J cross J zero vector and K cross K भी zero vector होता है. I क्रॉस J और J क्रॉस I आपस में सेम नहीं होंगे, उनका डायरेक्शन अलग होगा. देखना A क्रॉस B और B क्रॉस A मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इसमें डायरेक्शन इनसाइड है, इसमें डायरेक्शन आउटसाइड है. तो वी हैव टू फाइंड देम सेपरेटली. और याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, ड्रॉ अ सर्कल और सर्कल पे किसी एक सर्कुलर डायरेक्शन में I, J और K लिख दो. तो I क्रॉस J विल बी K, J cross K will be I and K cross I will be J. तो I cross J will be K, J cross K will be I, J cross K will be I and K cross I will be J. K cross I will be J. Now what is this? J cross I. J cross I मतलब उल्टा जा रहे, उल्टा जाते हैं तो फिर K नहीं आएगा, माइनस K आएगा. देन वी हैव I क्रॉस K. I और K की बात कर रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस J आएगा. एंड दिस इज K क्रॉस J. K क्रॉस J देखो उल्टा डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस I आएगा. दैट इज द आइडिया. K वेक्टर भी लिख सकते हैं, K कैप भी लिख सकते हैं. कैप लिख लेते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर. I क्या क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, तीनों जीरो और बाकी सब में चेंजेस आएंगे. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? दिस इज एक्चुअली माइनस ऑफ B क्रॉस A. A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. J क्रॉस I और I क्रॉस J दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है. तो ये तो सिंपल बात हो गई. बट इफ आई नीड A क्रॉस B, मतलब लेट्स से A इज A1 A2 A3 क्रॉस B इज B1 B2 B3. अगेन मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे. डॉट में तो सिंपल था, तीन ही फेवरेबल थे, तीन ही नॉन जीरो थे और बाकी सारे जीरो थे. यहाँ पे 3 जीरो है और 6 नंबर्स नॉन जीरो है. सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल दीज इन दिस वे वी हैव वन मोर आइडिया, एंड द आइडिया इज कि वी राइट I, J, K, फर्स्ट वेक्टर A1 A2 A3 एंड सेकेंड वेक्टर ऑर्डर फिक्स है, आपको फर्स्ट और पहले लिखना पड़ेगा, सेकेंड बाद में लिखना पड़ेगा. ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा दैट इज बेसिकली आंसर ऑफ A क्रॉस B. अगर लिखना है तो आई कैन राइट I component will be A2 B3 minus B2 A3. J component will be A3 B1 minus A1 B3. And K component will be A1 B2 minus A2 B1. And that is your cross product. Let's do an example. Example है 1 2 3 cross 2 3 minus 1. 1 2 3 cross 2 3 minus 1. So I will write I, J, K 1 2 3 2 3 minus 1. That gives me, अच्छा ये आपको याद नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. सिंपली डिटर्मिनेंट लिखोगे, फास्ट होगा. I के साथ आएगा -2 -9 दैट इज -11. J के साथ आएगा 6 + 1 दैट इज 7 और K के साथ आएगा 3 - 4 एंड दैट इज -1. सो दैट इज योर A क्रॉस B. अब कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. Find a vector which is perpendicular to A and B. That will be simply A cross B. साथ में अगर कोई नंबर फिक्स नंबर स्केलर नंबर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो दैट्स ओके, बिकॉज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है. सो विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल टेक फ्रॉम देयर.
So now we are going to solve some question. And the first question is, find a unit vector perpendicular to 2, 3, 0 and 1, 2, 3. इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है. So any vector perpendicular to A and B will be A cross B. So that will be simply A cross B, and that is I, J, K, 2, 3, 0 and 1, 2, 3. That gives me I के साथ आएगा 9, J के साथ आएगा -6 और K के साथ आएगा 1. So what would be the unit vector? Unit vector will be 9 -6 1 divided by उसका mod. इसका mod लोगे तो √81 + 36 + 1. That is 118. तो 9/118 का रूट -6/118 का रूट and 1/118 का रूट. Now one more thing is there. Suppose we have these two vectors. इन दो वेक्टर्स के ये आपस में परपेंडिकुलर होने का कोई कंपल्शन नहीं है. तो इनके परपेंडिकुलर वी हैव टू वेक्टर्स. एक तो इस साइड आएगा और एक इस साइड आएगा. अगर ये वेक्टर मिला है राइट हैंड थंब रूल से तो ये वेक्टर उसका नेगेटिव होगा. सो व्हाट आई से, द आंसर विल बी प्लस माइनस ऑफ दिस. तो देयर आर टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स. दो अगर नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनके परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स होंगे. दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स होते हैं. अगर दो वेक्टर्स ए और बी है तो उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर तो ए क्रॉस बी होगा, दूसरा वेक्टर -a क्रॉस बी होगा, तीसरा वेक्टर क्या हुआ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो स्टिल परपेंडिकुलर हुआ, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो स्टिल परपेंडिकुलर हुआ, इसमें -7/2 मल्टीप्लाई कर दो तो भी परपेंडिकुलर हुआ, इसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो तो भी परपेंडिकुलर हुआ, 5 से डिवाइड कर दो तो भी परपेंडिकुलर होगा. डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. सो इट मीन्स this into lambda, or lambda can be anything. So number of vectors perpendicular to two given non-parallel vectors is infinite. अगर दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो भी आंसर इनफाइनाइट ही आना है. Now the question is कि number of unit vectors perpendicular to both A and B. A और B दोनों के परपेंडिकुलर अगर यूनिट वेक्टर की बात करोगे तो उस केस में there will be only 2. एक होगा ऊपर की तरफ राइट हैंड थंब रूल से और एक उसके अपोजिट. यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होना है. 1 मैग्नीट्यूड का तो एक ऊपर और एक नीचे. यू कैन नॉट से कि सर ये दो वेक्टर हैं, इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ये हुआ यूनिट वेक्टर, दूसरा एक यूनिट वेक्टर यहां हुआ, एक तीसरा यहां हुआ, चौथा 5, 6, 7 without changing the direction and magnitude. No, these are all same vectors because there is no change in magnitude and no change in direction, and these are free vectors, so there will be only 2. So only 2 unit vector and infinite general vectors. So that is your unit vector perpendicular to both A and B. Now suppose we are given A cross I. Suppose we are given A cross I उसका स्क्वायर प्लस A क्रॉस J उसका स्क्वायर प्लस A क्रॉस K उसका स्क्वायर. That is one question. Just like in dot product we had A dot I plus A dot J plus A dot K, एक डॉट K. वहां तो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट था, यहां A क्रॉस I कोई कंपोनेंट नहीं है. A क्रॉस I है क्या? A क्रॉस I की बात करते हैं तो लेट्स से A इज अल्फा बीटा गामा. I के साथ I मतलब 1 0 0 के साथ डॉट करेंगे और फिर उसका स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था वेक्टर A का स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर मतलब उसका डॉट. I कंपोनेंट आएगा 0, J कंपोनेंट आएगा गामा और K कंपोनेंट आएगा माइनस बीटा. जब स्क्वायरिंग करेंगे तो उसके मॉड का स्क्वायर आएगा 0 स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. Similarly, if I solve this,
आई विल गेट व्हाट, आई वाले में अल्फा गायब है, जे वाले में बीटा गायब होगा और के वाले में गामा गायब हो जाएगा. What do I get? I am getting 2 times alpha square plus beta square plus gamma square. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज बेसिकली मॉड ए का स्क्वायर इनटू 2 एंड दैट इज योर आंसर. दैट इज 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर विल बी द आंसर. एक और क्वेश्चन है, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ए क्रॉस बी प्लस स्क्वायर ऑफ ए डॉट बी? A dot B is basically mod A mod B cos theta पूरे का स्क्वायर प्लस A cross B is mod A mod B sin theta into n cap का स्क्वायर. When we say vector का स्क्वायर, what do we mean? By vector का स्क्वायर we mean उसके mod का स्क्वायर. So this is basically mod A square mod B square cos square theta और इसके mod का स्क्वायर mod A square mod B square sin square theta. ऐड करोगे तो mod A square mod B square कॉमन आ गया. We are left over with cos square theta plus sin square theta which is 1. So we have mod A square mod B square. This result is also called Lagrange's identity. This is also called Lagrange's identity. So we are going to solve some more questions and then we'll go for application of vector product like we did in dot product. So now we are going for application of vector product, that is cross product application. एप्लीकेशन में लाइक वी डिड इन डॉट प्रोडक्ट, एक तो फिजिक्स का जो एप्लीकेशन होता है वो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, डॉट का यूज होता है, क्रॉस का भी यूज होता है, बट मैथमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं? तो द फर्स्ट वन इज टू फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड दैट इज गिवन बाय ए क्रॉस बी इंटू लैम्डा. ए क्रॉस बी से मिल गया, लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे तो भी परपेंडिकुलर होगा. इसके यूजेस हम कर चुके हैं. एंड सेकेंड वन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है. पैरेललोग्राम का एरिया इज ए क्रॉस बी का मॉड. और थर्ड एप्लीकेशन होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड दैट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, where this A and B are sides of triangle या पैरेललोग्राम जो भी है. एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए, आमने सामने का साइड नहीं चलेगा पैरेललोग्राम में. दे हैव टू बी एडजेसेंट साइड्स. नाउ लेट्स से कि एक पैरेललोग्राम है. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो इसका लेंथ हो गया मॉड बी, इसका लेंथ हो गया मॉड ए और उनके बीच का एंगल लेट्स से थीटा है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाफ नहीं सॉरी बेस इनटू हाइट. तो इसका जो बेस है, बेस इज बेसिकली मॉड ए और जो हाइट है वो ये नहीं होगा, हाइट इज बेसिकली दिस which we already know that ये mod b है, ये थीटा है, so this will be mod b sin theta. ये पार्ट mod b cos theta है but that is not needed. तो base into height, height is mod b sin theta which is actually a cross b का mod. a cross b का mod है, that is the area. जब ट्राइंगल की बात करेंगे a और b से तो वो ट्राइंगल ऐसा बनेगा और ये जो ट्राइंगल का एरिया है क्लियरली इट इज विजिबल दैट इट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो मैंने सीधा सीधा पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ लिख दिया. सो दैट इज द आइडिया. बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब ट्राइंगल की बात करते हैं तो वी आर गिवन द टू एडजेसेंट साइड्स एंड द एरिया इज ए क्रॉस बी का मॉड. बट if we are given
vertices like A point A vector, B point B vector, C point C vector, then what will be the area? Sorry, ये half था. Then what will be the area? And area is very simple, 1/2 mod of A cross B. A cross B, A cross B, लेकिन साइड्स होने चाहिए. साइड्स हमें पता नहीं है. लेट्स फाइंड आउट. ये वाला साइड क्या होगा? ये साइड होगा C माइनस ए. ये साइड क्या होगा? दिस विल बी B माइनस ए. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको यही दोनों लेना है. इफ यू वांट यू कैन टेक दिस एंड दिस, यू कैन टेक दिस एंड दिस, वॉट एवर यू वांट. So what is the area? What is the area now? The area will be 1/2 mod of this cross this, B minus A cross C minus A. आप C minus A cross B minus A भी लिख सकते हैं. वैल्यू निगेटिव होती है बट मॉड तो सेम होना है. So when I multiply this, I will get B cross C minus B cross A minus A cross C plus A cross A. A cross A का वैल्यू 0 होगा क्योंकि इस केस में थीटा 0 होगा तो साइन थीटा विल मेक इट 0. What do I get is 1/2 minus B cross A को I can write plus A cross B plus this is B cross C and plus ये देखो minus A cross C है, that I can write C cross A. So what I can say कि area of triangle with vertices A, that is A vector, B, that is B vector, C, that is C vector, will be 1/2 mod of A cross B plus B cross C plus C cross A. Now the idea is कि अगर आपको तीनों वर्टेक्स गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? दिस वन और दिस वन. ऑब्वियसली तीनों वर्टेक्स गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, बट दैट इज नॉट गुड आइडिया. वी यूज दिस ओनली. बट ये तो वर्टेक्स के लिए नहीं है, ये तो साइड्स के लिए. तो साइड फाइंड कर लो जैसा मैंने यहां फाइंड किया. बिकॉज साइड फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना है. अब अगर सबट्रैक्ट करना तो बहुत आसान काम है, फिर सीधा एक ही क्रॉस प्रोडक्ट में काम चल जाएगा. लेकिन अगर ये यूज करोगे तो आपको 3 क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर उसको ऐड करना पड़ेगा. ऐड करना इज नॉट अ बिग डील, बट क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट लिखना पड़ता है साइड फाइंड करने के लिए. तो यहाँ 3 डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ेगी. हियर यू नीड ओनली 1 डिटर्मिनेंट, सो दिस इज बेटर आइडिया. बट ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द साइड्स एंड देन वी कैन फाइंड द एरिया. और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, फिफ्थ वन आई कैन से, दैट इज एप्लीकेशन इन फिजिक्स. फिजिक्स में जो भी एप्लीकेशन है वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है. यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग. वो आर क्रॉस एफ होता है और पता नहीं क्या क्या होता है. डॉट प्रोडक्ट में एफ डॉट डी होता है, वर्क डन, समथिंग लाइक दैट. So that is the idea कि application of vector product, that is cross product, is these 5 applications. Now we are going to solve some questions based on this and the other things about the cross product. So now we are going for some example. Let's say we have a triangle जिसके vertex है 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2, and we are going to need to find the area of this triangle. So one idea is A cross B plus B cross C plus C cross A, ये mod का half, but that is going to take a lot of time. So let's find this vector. जो side vector हैं वो side vector find कर लेते हैं. तो this vector is 1 1 minus 4. और इस बार चलो ये vector find कर लेते हैं. This will be final minus initial, that is -2 and 3. Now pause the video and find the area. And area is 1/2 I j k 1 1 -4 and -2 3. और इसका भी मॉड डिटर्मिनेंट से तो वेक्टर आएगा, उसका भी हमें मॉड लेना है.
So that will be 1/2 mod of this vector. और वेक्टर क्या मिला? I component is 3 minus 8, J component is 8 minus 3 and K component is 0. And that is 1/2. इसका mod क्या होगा? इसका mod होगा under root 25 plus 25 plus 0, that is 5√2. So 5√2 upon 2 is area of this triangle. So always remember that you have to take the sides, वो अच्छा होगा. If you want, you can take A cross B plus B cross C plus C cross A के mod का half. That is your choice. I will not advise. इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है. If A, B, C are sides of a triangle in order, or you can say A plus B plus C equal to 0. कुछ भी लिखा हो सकता है. तो क्वेश्चन ये है कि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A में क्या रिलेशन है? What is the relation between A cross B, B cross C, C cross A, if A plus B plus C equal to 0, or you can say A, B, C are sides of a triangle in order. Clockwise भी हो सकता है, anti clockwise भी हो सकता है. एक तरीका है कि कैलकुलेट करने का, मेहनत करने का. बट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, so ध्यान से सुनते. When we talk about vector, two things are important, and those are डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? इफ आई ड्रॉ, लेट्स से ए, बी एंड सी. मैंने इस बार क्लॉकवाइज ले लिया है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी के लिए आपको ए से बी की तरफ जाना पड़ेगा. ए से बी की तरफ जाएंगे तो व्हाट डू आई गेट? दिस इज राइट हैंड. आई एम गोइंग ए से बी की तरफ. ए से बी की तरफ जाओगे तो थंब इज गोइंग इनसाइड, तो दिस इज इनसाइड द प्लेन. बी क्रॉस सी क्या होगा? बी से सी की तरफ जाना है तो भी इनसाइड द प्लेन, और सी से ए की तरफ जाना है तो भी इनसाइड द प्लेन. तो डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज आर इनसाइड द प्लेन. मैग्नीट्यूड की बात करते. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ट्राइंगल के एरिया का डबल, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी का मॉड इसके एरिया का डबल, बी क्रॉस सी का मॉड इसके एरिया का डबल, सी क्रॉस ए का मॉड इसके एरिया का डबल. एंड नहीं, ये इसका एरिया ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए नहीं होगा. ए क्रॉस बी के मॉड का हाफ, या फिर बी क्रॉस सी के मॉड का हाफ, या फिर सी क्रॉस ए के मॉड का हाफ. तो ऑल दीज मैग्नीट्यूड आर बेसिकली 2 डेल्टा. सो व्हाट वी सी दैट कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. मतलब ये तीनों, all these three will be exactly same. That is one application of this thing. पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, बस उसमें हाफ नहीं लगाना है. That is the application of vector product, and that is पहला क्या था? To find vector perpendicular to both A and B. If I say इन दोनों के perpendicular vector बताओ, and that will be, or you will be asked, ये 3 points है एक प्लेन में. A plane contains 3 points A, B and C. Find a vector perpendicular to them. तो 3 points से will make 2 vector और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला -5, 5, 0, and that will be the vector perpendicular to that plane. फिर क्या था? आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, फिर क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, इन 2 डिफरेंट वेज. पॉइंट्स गिवन है तो भी और साइड्स गिवन है तो भी, और बाकी फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है वो तो रहने वाला ही. So that is all about the vector triple product. Now we are going to solve some questions. Okay, so we have these 2 more questions.
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट A is not parallel to B, A और B पैरेलल नहीं है। एक U वेक्टर है A माइनस A डॉट B B, ये B भी वेक्टर ही है, एंड V वेक्टर इज A क्रॉस B वेक्टर। A और B दोनों यूनिट वेक्टर भी है। देन यू हैव टू फाइंड जो मॉड ऑफ U होगा और मॉड ऑफ V होगा उसमें ऑर्डर क्या है, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, विच वन इज ग्रेटर देन द अदर वन। सो there are so many things to think about, but the correct idea about this question is to understand what is U. What is U? Think of it. Geometrically think. You know what is it. Pause करो, सोच लो, नहीं तो I'm going to do something else. B को मैं B कैप लिख दिया, doesn't make any difference क्योंकि ultimately B क्या है, यूनिट वेक्टर ही तो है। याद आया कुछ? A माइनस A डॉट B कैप B कैप, A minus A dot B cap B cap, that is actually perpendicular component of A. याद है? Component of A along and perpendicular to B. Along component was A dot B cap B cap and perpendicular component of was A minus A dot B cap B cap. And what is B? Weak vector. V में भी मैं क्रॉस लिख देता हूँ। याद है mod U मतलब A माइनस A डॉट B कैप का मॉड ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू A क्रॉस B कैप का मॉड। दिस इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो दिस इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ A परपेंडिकुलर टू B और उसका मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? This is also magnitude of component of A perpendicular to B. याद आया? देखना ये A वेक्टर है, हमें B वेक्टर के along component और perpendicular component की बात चल रही थी। So the along component was this part. This was A dot B cap, and this was the perpendicular component, and that was A minus A dot B cap. और साथ में क्या बोला था मैंने कि for magnitude purpose only we can take it as A cross B cap का मॉड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? कंपोनेंट का मॉड। इधर भी क्या लिखा है? कंपोनेंट का मॉड, मतलब एक्चुअली दे विल बी इक्वल। U और V दोनों का मॉड सेम है। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड। बहुत बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, JEE में, JEE एडवांस, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, हर जगह कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। If not, then what you can do? You can take A is A1, A2, A3, B is B1, B2, B3 और कुछ को solve करोगे, you will be able to manage. But that is obviously not a good idea. So this is why this question was formed. Second question की बात करते हैं. We have A cross B equal to B cross C. अगर दोनों एक साइड ले आएंगे तो A cross B minus B cross C will be equal to 0. अब यहां से B कॉमन ले सकते थे अगर ये दोनों B सेम साइड में होते। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज B क्रॉस C को आई एम गोइंग टू राइट माइनस C क्रॉस B, और यू कैन से माइनस B क्रॉस C को हमने C क्रॉस B लिख दिया। B दोनों साइड में आ गया तो क्रॉस B बाहर आ जाएगा। वी हैव A प्लस C। ना A प्लस C वेक्टर 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो वन ऑप्शन इज मॉड B इक्वल टू 0 एंड अदर ऑप्शन इज इनके बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाए, और पहला ऑप्शन था मॉड ऑफ A प्लस C 0 हो जाए। लेकिन वी ऑलरेडी हैव कि A प्लस C नॉन जीरो वेक्टर है। वी ऑलरेडी हैव दिस, ये सारे वेक्टर्स ही हैं।
साथ में b भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में a क्रॉस b का वैल्यू 0 होगा, b क्रॉस b भी 0 होगा, विच इज गिवन एज नॉट इक्वल टू 0. सो ओनली थिंग रिमेनिंग इज उनके बीच का एंगल, मतलब a प्लस c इज पैरेलल टू वेक्टर b. a plus c vector is parallel to vector b. That is the answer of this question. So these were some two good questions. Now एक और question करते हैं. पहले मैं कर चुका हूं. Let's see whether you remember that or not. A, B and C find a vector of magnitude और modulus एक ही बात है, magnitude 2 unit perpendicular to plane containing पॉइंट ए, बी एंड सी. ए बी सी जो पॉइंट है वो जिस प्लेन में लाई करते हैं, कोई भी 3 पॉइंट लोगे दे विल ऑलवेज बी को प्लानर, और एक प्लेन में जो प्लेन में वो लाई करते हैं उसका नॉर्मल वेक्टर वी हैव टू फाइंड. व्हाट वी डू? पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व. आई एम गोइंग टू डू दिस. सो आइडिया इज कि एक प्लेन में वी हैव 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी. चलो एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवेयर यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग एंड यू आर गोइंग टू डू इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. 100 से ज्यादा बार आपको ये काम करना पड़ेगा. वेक्टर्स में पॉइंट्स का एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. वेक्टर्स में पॉइंट्स का एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वेक्टर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो whenever you are given some point, join them and find a vector. Like अगर एक ही point given है तो you can't do anything. But if you are given 2 point, you can join them to make one vector. If you are given 3 point, you can join them and draw 3 vectors. But no, we are only going to draw 2 lines. We are only going for 2 vectors. 1 point, then 0 vector. 2 point to 1 vector. 3 point होगा तो it looks like कि we can draw AB, BC and CA. But AB, BC और CA एक दूसरे पे connected होते हैं, एक दूसरे पे dependent होते हैं. And so वो do not need those dependence vectors. So we need only independent vectors. So there will be only 2 vectors. Like we have this ABC. So you can find any 2 vectors. Let it be AB, BC और CA में से कोई भी दो. Usually what we do, we take 1 point common, so we write AB and AC, or you say BA and BC, or you say CA and CB. कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो और वहां से मिल जाएगा. Suppose we have 4 point ABCD, तो कितने वेक्टर्स बनेंगे? AB, BC, CD, DA, AC and BD 6 बनेंगे. But no, actually there will be only 3 vectors. So for n points, we draw n minus 1 vectors. कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दो और उससे बाकी के n-1 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो. यू विल गेट दोस n-1 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो हियर आल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड वेक्टर AB एंड वेक्टर AC. वेक्टर AB की बात करते हैं तो वेक्टर AB विल बी B minus A एंड दैट विल बी -1 and 2. वेक्टर AC की बात करते हैं तो वेक्टर AC विल बी 0, -1 and -1. Now what? Now we have to find a vector that is perpendicular to this plane. मतलब perpendicular to these 2 vectors. इन दोनों के perpendicular होगा and that will be our answer which we obtained by AB cross AC. AB cross AC will be a vector perpendicular to both of them. फिर बात अलग है कि हमें मैग्नीट्यूड 2 रखना है तो क्या करोगे? पहले यूनिट वेक्टर बना लेंगे अपॉन मॉड करके, फिर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2. सो दैट इज द क्वेश्चन. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ वी हैव दिस 3 मोर क्वेश्चंस. A क्रॉस B प्लस C का सिग्मा. सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B प्लस C, देन B क्रॉस C प्लस A
plus C cross A plus B. The first part will give me A cross B plus A cross C. Second part will give me B cross C plus B cross A. And third part will be C cross A plus C cross B. Now see, A cross B and B cross A cancel हो गया because they are negative of each other. Add करोगे जीरो वेक्टर आएगा. A cross C और C cross A cancel हो गया. B cross C and C cross B भी cancel हो गया. तो we get zero vector. हालांकि जीरो ही लिखा हुआ आता है और जीरो वेक्टर लिखा हो तो that is more appropriate answer. अगर दो ऑप्शन हो, एक हो जीरो और एक हो जीरो, this is zero and this is zero vector, which one will you pick? I will pick the first one because ultimately they are vectors product. Vector product है तो vector ही आएगा. Second question की बात करते हैं. What we are given is A dot B equal to A dot C और साथ में A cross B equal to A cross C also. First में अगर मैं सब से एक साथ लिखता हूं, so I will write A dot B minus A dot C equal to 0 and A cross B minus A cross C equal to 0. This can be written as A dot B minus C equal to 0. A cross B minus C equal to 0. The first one will give me या तो mod A 0 है या फिर mod B minus C 0 है या फिर A is perpendicular to B minus C. सेकंड की बात करें तो आई विल से या तो mod A 0 है या फिर mod ऑफ B minus C 0 है या फिर A is parallel to B minus C. दोनों कॉमन होना चाहिए कंडीशन which should be true for both of these. So idea is कि दोनों में या तो mod A 0 है या फिर mod of B minus C 0 है. So either this और this will be the answer क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों नहीं हो सकते. हाँ, एक केस है कि A is parallel to B and A is perpendicular to B also. One has to be zero vector. जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो वो A वेक्टर के पैरेलल भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं. ऐसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आएगा रास्ते में कभी टाइम पे तो आपको बताया जाएगा. बट दिस इज हियर, या तो A नल वेक्टर होगा या B माइनस C एक नल वेक्टर होगा. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. What we are given that ABCD are 4 points in a plane. ABCD are 4 points in a plane. Let's say A, B, C, D. तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस CD प्लस BC क्रॉस AD प्लस CA क्रॉस BD उसका वैल्यू है लैम्डा टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. लैम्डा टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ABC ट्राइंगल है, इसके एरिया की बात कर रहे हैं. सो व्हाट कैन वी डू? वन आइडिया इज let's take A is point A, B is point B, C is point C and D is point D. This is A vector, this is B vector, this is C vector, this is D vector. इससे एक छोटा तरीका भी है वो बताया जाएगा बट फिलहाल इसको समझो. So what is AB vector? AB is B minus A cross D minus C plus BC is C minus B cross D minus A plus A minus C cross D minus B. This is what we are supposed to find. Pause करो, you'll be able to manage, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. So this is B cross D minus B cross C minus A cross D plus A cross C plus सेकेंड वाले को उसके नीचे लिखता हूं मैं C cross D minus C cross A minus B cross D plus B cross A. थर्ड को और नीचे लिखते हैं A cross D minus A cross B minus C cross D plus C cross B. Now what? See here, B cross D है और कहीं B cross D है. B क्रॉस D और B क्रॉस D कैंसिल हो गया. वी हैव BC. BC और कहीं है, ये देखना. व्हाट इज दिस?
ये माइनस बी क्रॉस सी, ये भी माइनस बी क्रॉस सी, और आई कैन से 2 टाइम्स सी क्रॉस बी बोल सकते हैं इनको। अंडरलाइन करते जा रहे हैं तो पता चलेगा कुछ मिसिंग होगा तो। नाउ वी हैव ए डी, ए क्रॉस डी एंड ए क्रॉस डी, ये कैंसिल हो गया। देन वी हैव ए क्रॉस सी and minus C cross A, that will be 2 times A cross C, ये हो गया। Now we have C cross D and we have minus C cross D, तो वो कैंसिल हो गया। Then we have B cross A and plus B cross A, that is 2 times B cross A. What do I get is, और इसका mod भी है, तो we are getting mod of A cross B plus B cross C plus C cross A, which is what? 2 delta, actually 4 delta, क्योंकि इसका हाफ करोगे तब डेल्टा होगा ना, जबकि हाफ की जगह इंटू 2 है तो ये 4 टाइम डेल्टा हुआ। नाउ इफ यू रिमेंबर द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें क्या था, अगर तीनों वर्टेक्स गिवन है तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए के मॉड का हाफ होता है। हाँ, वेक्टर्स गिवन हो तो सीधा ए क्रॉस बी के मॉड का हाफ हो जाता है। दैट इज वन आइडिया। एक और आइडिया है टू सिंप्लीफाई दिस, कि लेट्स टेक एनी वन ऑफ दीज वर्टाइसेस एज ओरिजिन। तो इफ आई टेक दिस एज ए बी सी डी में, सपोज ए को ए लिया, बी को बी लिया, सी को सी लिया और डी को ओरिजिन ले लिया। बिकॉज हमें ए बी सी में चाहिए तो मैंने डी को ओरिजिन ले लिया, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑल्सो से मैंने ए को 0 लिया, बी को बी लिया, सी को सी लिया, डी को डी लिया। आपके लिए अच्छा है कि आप डी को ओरिजिन लेके सॉल्व कर लेंगे। आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस। सो दैट इज ए बी वेक्टर इज बी, then CD vector is D minus C, plus BC vector is C minus B, into AD vector is D vector, plus CA will be actually A minus C and that is minus C vector, cross BD का मतलब D minus B. What do I get here? B cross D minus B cross C plus C cross D minus B cross D minus C cross D plus C cross B. ध्यान से देखना, B cross D कैंसिल हो गया, C cross B, सॉरी ये C क्रॉस B है, ये भी प्लस में C क्रॉस B है, तो 2 टाइम्स C क्रॉस B हुआ, और ये C क्रॉस D कैंसिल हो गया मॉड। C क्रॉस B का मॉड या B क्रॉस C का मॉड बात बराबर है। तो ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर C, तो B क्रॉस C इज व्हाट? 2 डेल्टा। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग एट इज 4 delta is the answer. So this is how we are going to solve some questions. देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा उससे बड़ा हुआ, थोड़ा उससे बड़ा हुआ, and so on. That is not important at all.